हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है एंटी फंगल ड्रग। और इस एंटी फंगल ड्रग के अंदर जिस क्लास के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ड्रग है एजोल। एजोल कैटेगरी के काम करने के तरीके को आप स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज, फ्लो चार्ट वाइज और पावर पॉइंट एनिमेशन वाइज देखने और समझने वाले हैं। एजोल एक ऐसा एंटी फंगल ड्रग है जो बेसिकली एक्टिव होते हैं ओरल रूट से, और इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो एम्फोटेरेसिन बी से कम होगा, और इनकी जो सेलेक्टिविटी है वो फंगल के सेल मेम्ब्रेन के लिए ह्यूमन के सेल मेम्ब्रेन की तुलना में ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि इनका जो साइड इफेक्ट पहले हमको मिल सकता था, जिसकी संभावना थी आपके एम्फोटेरेसिन बी के केस की तुलना में, वो यहाँ पे बिल्कुल कम होगा। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बहुत ही कम होने की संभावना है। इसके पीछे का रीजन ये है कि आपके और मेरे स्टेरॉल है वह है कोलेस्ट्रॉल, जबकि फंगल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंस्टिट्यूएंट है अर्गोस्ट्रॉल। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होने की वजह से हमारे एंटी फंगल ड्रग इसी अर्गोस्ट्रॉल, जो कि फंगल सेल का सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इन्हीं को अफेक्ट करते हैं, इन्हीं को अल्टर करते हैं और इनके बनने के प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से वो जो फंगल सेल होगा जो आपकी मेरी किसी की बॉडी में ग्रो हो रहा होगा, इनको हम कम कर सकते हैं। तो इस अर्गोस्ट्रॉल के बनने के प्रोसेस क्या क्या हैं ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो एक इमेज देख रहे हैं ये कंबाइंड फॉर्म है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप के रूप में और हम समझेंगे कि कैसे अर्गोस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा सेल मेम्ब्रेन बनने में, और कैसे हमारे जो एजोल कैटेगरी के एंटी फंगल ड्रग हैं वो अपनी भूमिका आएंगे। एजोल को हम दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है इमिडाजोल और दूसरा है हमारा डाइएजोल। तो इमिडाजोल हो या डाइएजोल हो, दोनों के काम करने के तरीके एक ही हैं। तो चलिए अब हम पावर पॉइंट एनिमेशन के साथ से देखते हैं कि कैसे एजोस्ट्रॉल बनता है और कैसे अर्गोस्ट्रॉल से सेल मेम्ब्रेन बनते हैं, और कैसे हमारे एजोल जो एंटी फंगल ड्रग हैं वो आपके इसी सेल मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करके एज ए एंटी फंगल ड्रग इफेक्ट शो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ अर्गोस्ट्रॉल, यानी कि एक ऐसा स्टेरॉल जो कि फंगल के सेल के मेम्ब्रेन बनाने में मदद करेगा। उसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है स्क्विलिन। ये जो स्क्विलिन है वो आगे जाकर के स्क्विलिन इपॉक्सीडेज एक एंजाइम है, नाम से देख सकते हैं एज लगा हुआ है। तो स्क्विलिन इपॉक्सीडेज की मदद से कन्वर्ट होता है स्क्विलिन इपॉक्साइड में। ये जो स्क्विलिन इपॉक्साइड है फिर वो आगे जाकर के लेनोस्ट्रॉल बनाता है। यहां से शुरू होगी हमारे एजोल के इंपॉर्टेंस की। तो ये जो लेनोस्ट्रॉल है विद द हेल्प ऑफ 14 अल्फा डीमेथिलेज एंजाइम बनाने का काम करता है आपके अर्गोस्ट्रॉल का। इस अर्गोस्ट्रॉल के बनने में आपने देखा साइमल्टेनियसली कि साइटोक्रोम P450 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। तो ये एक सिंपल सा बायोसिंथेसिस का पाथवे हुआ, स्टार्ट हुआ स्क्विलिन से, कंप्लीट हुआ अर्गोस्ट्रॉल से। ये जो अर्गोस्ट्रॉल बना है, नाउ इट विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगस। तो सबसे पहले हम फंगल के बेसिक पार्ट्स को देख लेते हैं, फिर हम उसके सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे। ये जो अर्गोस्ट्रॉल है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा। ये रहा हमारा फंगल सेल। इस फंगल सेल के जो एक मेन आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है वह न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्योंकि आप जानते हैं कई बार हमने इसको रिपीट भी किया है, फंगल सेल का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, बिकॉज फंगस इज एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मेजर डिफरेंस यही है, कई सारे डिफरेंस के बीच में से, कि इनके न्यूक्लियस में पाया जाएंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब इसके बाद जो अर्गोस्ट्रॉल आपने देखा यहाँ पे मूव करता हुआ, ये अर्गोस्ट्रॉल फंगल सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा। ये रहा फंगल सेल मेम्ब्रेन। इसको हम यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो आपने ग्रीन कलर की बाउंड्री देखी, ये इस फंगल का सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट द अक्रॉस मेम्ब्रेन इसको अफेक्ट करेगा। जो भी हमने डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे, अलग कैटेगरी के आने वाले समय में देखेंगे, इन्हीं की पेनिट्रेबिलिटी, इनके पोर फॉर्मेशन, इनके सेलेक्टिव मूवमेंट, इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो जरूरी है फंगल के सर्वाइवल के लिए, लेकिन अब हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एजोल एंटी फंगल। दोबारा देखिए, अब अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये ब्लिंक होता हुआ एजोल एज अ एंटी फंगल ड्रग। ये जो एजोल है वो इसी 14 अल्फा डीमेथिलेज, और ये क्या है 14 अल्फा डीमेथिलेज? ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि लेनोस्ट्रॉल को कन्वर्ट करने का काम करता है अर्गोस्ट्रॉल में विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 एंड अदर सम टाइप ऑफ एंजाइम। तो ये जो एजोल है इसने फाइनली कन्वर्ट किया अर्गोस्ट्रॉल में, लेकिन
एजोल एंटी फंगल ड्रग इसी 14 अल्फा डिमेथिलेज को अफेक्ट करेगा और इस तरीके से उसके प्रेजेंस को नेग्लेक्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ पे वह एंजाइम ही नहीं है, इसलिए हमारा अर्गोस्टॉल भी नहीं बनेगा। दोनों केस में देखिए, आप दोबारा से देखें चाहे तो ये रहा एजोल, इसने इस एंजाइम को अफेक्ट किया, उस एंजाइम के ना होने की वजह से अर्गोस्टॉल अफेक्ट हुआ। और जब अर्गोस्टॉल ही नहीं बन पा रहा है, जब अर्गोस्टॉल की सिंथेसिस ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है फंगल में, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो अफेक्ट होगा ही होगा। इस सेल मेम्ब्रेन के अफेक्ट होने की वजह से हमारा जो फंगल है उसकी डेथ हो जाएगी। और यही तो था सिंपल तरीके से इसके काम करने का तरीका। सो इसी के साथ हमने देखा कि एजोल जो एंटी फंगल ड्रग है वो काम कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई खास मैकेनिज्म ज्यादा डिटेल में नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको इस फ्लो चार्ट को फॉलो करना है, ये इमेज बनाना है, और अगर ऐसा करते हैं आप अपने मेन एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो अपने आप अपने आंसर को बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है एनिमेशन के साथ में वो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के एनिमेशन अच्छे लग रहे हैं और अगर एनिमेशन चाहें आप, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और फीडबैक को जरूर दें, क्योंकि आपका ये कमेंट और फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे कोई पैसे के चार्ज नहीं करते हैं, अनलाइक अदर चैनल। हम केवल आपसे आपके सपोर्ट और कमेंट की एक्सपेक्टेशन करते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस पावर पॉइंट एनिमेशन। नमस्कार।